आपको पता है कब कोई खुदा की आवाज सुन सकता है? ये कहकर आमीन करने वाले, कब कोई खुदा की आवाज सुनता है? ये बहुत बड़ा भेद है। आज लोग कहते हैं सानू भी जी खुदा गल करदा, ते सारा दिन ते तुसी दुनिया दे विच धक्के खांदे रहंदे हो, पता नहीं कैसा खुदा जिहड़ा तुहाडे नाल गल कर लैंदा। इसकी मिसाल हम लोग सीखते हैं सैमुअल से। आपको पता है ना, पहला सैमुअल में बाइबल कहती है कि सैमुअल खुदा की हैकल में संदूक के पास लेटा हुआ था कि आवाज आई, सैमुअल सैमुअल। वो कहता है हाँ जी मेरे हजूर, मैं हाजिर हूं। वो समझता है एली ने आवाज दी, जिसके पास जाता है, फिर जाके वो कहता नहीं सो जा, फिर आवाज आती, फिर चला जाता है। फिर एली समझता है कि लगता है इसको ना खुदा आवाज दे रहा है, तो कहता है जाके दूसरे पास लेट जाना, जब तुझे आवाज आए कि सैमुअल सैमुअल, तो आगे से कहना ऐ मेरे खुदा तू फरमा, तेरा बंदा सुनता है। इसका मतलब खुदा की आवाज हर बंदे को नहीं आती, ममसूओं को भी नहीं आती। ममसू तो वो जो प्रचार लेकर सिर्फ प्रचार को एक बता रहे हैं, वो एक प्रचार को लिखे प्रचार को दे रही है। लेकिन खुदा की जो रूल कुदस की आवाज है वो उन लोगों को ही मिलती है जो सैमुअल की तरह। सैमुअल की कितनी बड़ी एक डेडिकेशन थी, कुर्बानी थी। उसकी माँ ने कहा कि ये सिर्फ इसी चार दीवारी में रहेगा, यहाँ जहाँ हैकल है सिर्फ इबादत होती है, पवित्र चीजें हैं, यहाँ पवित्र एक मकदस बना है, इससे बाहर मेरा बेटा कभी नहीं जाएगा। ऐ खुदा मैं इसको तुझे देती हूँ। खुदा की आवाज वो लोग सुन सकते हैं जिनकी चार दीवारी जो है पाकीज़गी में हो। ऐसा नहीं कि आपने सुबह प्रे की, जब सारा दिन ड्यूटी पर रहे, खूब आपकी बदगोई गंदगी नापाकी ज़हन मुंह से आपके जिस्म से हुई, फिर आप घर आ गए और आके कहते हैं लो जी और मैं कलाम का प्रचार देने जा रहा हूँ। प्रचार आप क्या देंगे जब सारा दिन आपके दिल में बदन में नापाकी रही? इसलिए खुदावन की आवाज सुनने वाले डबल काम नहीं कर सकते। ये वाला काम कि बाहर गए, लोगों को भी खुश कर आए, लोगों के साथ भी हर तरह की बात कर आए, और घर आकर जब दुआ की तो कहा जी मुझे खुदा की आवाज आई, ऐसा नहीं होता। बाइबल कहती है खुदा की आवाज वो लोग सुन सकते हैं जिन्होंने मुकम्मल अपना आप खुदा को दे दिया है, जो ये कहते हैं मैं इस चार दीवारी से बाहर ही नहीं जाऊंगा, जिन्होंने सारा दिन लोगों की सुनकर बाद में प्रे करनी है, तो उनको खुदा की आवाज कैसे आएगी? अब सैमुअल की कितनी बड़ी कुर्बानी थी कि सिर्फ चर्च में रहना है। सैमुअल क्या छोटा ही था, बच्चा ही था कि तूने किसी के साथ खेलना नहीं, तुझे मना है खेलना, क्योंकि जो हैकल की खिदमत करते वो खेल नहीं सकते, तू ऐसे नहीं कर सकता, तू वहां शॉपिंग करने नहीं जा सकता, तू जी अपने कजनों को मिलने नहीं जा सकता। सैमुअल नहीं, कहीं भी पहले सैमुअल ने आपने पढ़ा है कि सालाना छुट्टी होती थी? क्या सैमुअल को एली काहिन सालाना छुट्टी देता था? नहीं देता था, क्योंकि खुदा की खिदमत तब ये नहीं मानी जाती थी आज नहीं इस संडे छुट्टी होगी, आगे छुट्टी होगी, उसका मतलब है ये खुदा का मकदस है, पवित्र जगह है, ठीक है, इसको हम 24 घंटे ऑन रखते हैं। तो सोचें कि सैमुअल कितनी पाकीज़गी में रहा। पहली पाकीज़गी क्या? हैकल में था, यानी खुद था ही पाक जगह में। फिर दूसरी पाकीज़गी देखें, था भी अहद के संदूक के पास। अहद के संदूक का मतलब है खुदा की हजूरी के पास, क्योंकि अहद के संदूक में क्या था? खुदा के वचन थे, हुक्म थे, वो खुदा के हुक्मों के नजदीक था, यानी हुक्मों पर अमल कर रहा था। अहद के संदूक का मतलब ये था। पहले जगह खुदा की आवाज वो लोग सुन सकते हैं जो सैमुअल की तरह पवित्र जगह में रहे। पवित्र जगह से मुराद जगह नहीं, पवित्र अपने आप को दुनिया, पापों, लोगोदारी, दुनियादारी, नातोदारी, इन चीजों से बाज रखे, दूर रख ले, एक चीज। दूसरा, आपने ज्यादातर अहद के संदूक के आगे रहना है, यानी आपकी आंखों, आपकी सोचों में हर घड़ी ये आए कि इस घड़ी मैं कोई गुनाह ना कर लूं, खुदा के हुक्मों पर मैंने अमल करना है, खुदा ने मुझे आज ये कहा है मैं ऐसे ही करूंगा। आपने खुदा की प्रेजेंस के पास रहना है। और जो शख्स खुदा के कलाम के पास रहता है, यानी हर घड़ी उसके ज़हन में, दिल में, आंखों में कलाम 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 ही रहता है, बाइबल कहती है वो शख्स खुदा की आवाज सुन सकता है। आज तो बहुत सारे ममसू ऐसे हैं, एक टाइम उन्होंने स्टडी रखी है एक आधा घंटा, उसके बाद सारा दिन उन्होंने दुनिया में 100 जगह पर विजिट पर भी गए, तो हजारों बातें करके आकर कह रहे हैं रूल कुदस ये कह रहे हैं। नो, कौन सा रूल कुदस कह रहा है? आप विजिट के लिए प्रचार देने जा सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप दुनिया के जैसे काम नहीं कर सकते। हमारे लोग क्या करते हैं, यहाँ स्टडी की, फिर कुछ दोस्तों से मिलने चले गए,
सारा दिन उनकी भी बुरी बातें सुनी और जहन में कुछ और आया और आकर कह दिया मुझे पाक रूह ऐसे कह रहा है, ऐसा नहीं।